Now give the heading time period of simple pendulum. Calculation of time period. हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. Calculation of time period of simple pendulum. Calculation of time period of simple pendulum. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरल दोलन. Calculation of time period of simple pendulum है ना. पहले टॉर्क वाला मेथड से देखें हम लोग. ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. दिस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? बॉब. जिसका मास क्या होता है? m. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. है ना. आपको मूवी भी देखते हैं? नहीं. एयरफोर्स मूवी देखा है कोई? स्काई फोर्स जो आया हुआ है, न्यू मूवी जो आई है स्काई फोर्स. नहीं देखा? कभी कभी देखना चाहिए. अभी लगा हुआ है बट वहाँ नहीं, तो मोबाइल वाले यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो बड़ा ही पैट्रियोटिक मूवी है ये. पाकिस्तान पे जो युद्ध हुआ था इंडिया का पाकिस्तान का 1965 में, 6 सितंबर 1965. इसमें कैसे एयर स्ट्राइक किया था इंडिया ने. पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया जो है उसके सीमा में घुस करके उसको ऑब्जर्व किया. तो देखा कि बॉर्डर पे वो हथियार ला रहे हैं. इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया उसके क्षेत्र में जाके. तो पाकिस्तान जो था उस वक्त, अमेरिका ने उसको 12 ढूंढ उस टाइम का लेटेस्ट मिसाइल ये दिया था. एयर डिफेंस क्या बोलते हैं उसको? एयर मान के चलो ना, हवाई जहाज जो होता है फाइटर जेट. लेटेस्ट फाइटर जेट दिया था 12, उस वक्त का सबसे लेटेस्ट. पूरा ऑपरेशन में था उस वक्त. इंडिया का जो लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया बॉर्डर पे लाने से, इंडिया के बेस पे उसने हमला किया उसी से, जिसमें 6-7 जवान जो है पायलट जो है शहीद हो. फिर इंडिया ने लाल बहादुर शास्त्री से कोशिश किया शांति का, लेकिन ये जब हुआ तो फिर इंडिया ने उसके एयरबेस सरगोडा जो पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि वो सारा हथियार अपना वहीं रखा था. कोई भी अपना हथियार कहाँ रखेगा? इम्पोर्टेंट बीच में जहाँ हमला होने का कम चांस. इंडियन के फाइटर जेट ने, जब उतना लेटेस्ट नहीं था, एक्स्ट्रा फ्यूल जमा करके गया था वहाँ लेकर, और सरगोडा में जाके उसके 11 जेट को नष्ट कर दिया. एक बच गया था. उसी की स्टोरी है वो. और इंडिया से जो गया था, जो पायलट हो रहे, उसमें एक था टी एस विजय.
होता है ना, थोड़ा सा एक्सट्रीम में जाके कोई पेट्रियट दिखा देना, उसको उस लिस्ट में स्टैंड बाई में डाल दिया। स्टैंड बाई कंडीशन, तुम बाद में जाओ, तो वो रखा गया। उसको ये बात बहुत चुहा, जबकि वो लीडिंग था उसमें। तो जब उड़ान यहाँ से बढ़ा हो रहा था, तो उस वक्त 4 उड़ान के बाद जो है बाकी उड़ान नहीं हो पा रहा था, तो धुआं फैल गया था एयरपोर्ट। तो ये रनवे पे दौड़ करके जाके गाड़ी लेकर के और लाइट जला करके सबको पास कराया। उस धुएं की वजह से 1-2 पायलट नहीं जा पाए थे, नहीं जाएंगे, तो हो सकता है एक्सीडेंट, दौड़ ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। TS विजय का इसके पहले वाला में अटैक में TS विजय ही गया था निगरानी करने के लिए, और बहुत अच्छा पायलट था, सीधे नीचे गिरा देता था। तो TS विजय अपने घायल जो उसका था, डैमेज तो था ही, उसी को लेके भाग गया वहाँ से। देखा कि यहाँ से लोग नहीं जा रहा है, तो रुक गया, ये इसके पीछे चला, 30 मिनट इसके पीछे था, इंडियन एयरफोर्स के पीछे 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 ये जा रहा था। जब वहाँ पाकिस्तान का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सब इंडियन जो है वापस आए, और ये जो है जब वापस जीत करके आए तो जश्न मनाया गया पूरा, ठीक है। लेकिन TS विजय जो थे मिसिंग थे, तो सबको यहाँ पे परमवीर मिला, ठीक है, परमवीर चलिए वीर चक्र, ठीक है, जो जो जीत के आ गए थे। उसका जो कैप्टन होता है उनका बहुत मतलब प्यारा था वो स्टूडेंट, मतलब वो कली होता है, लेकिन वो क्या था कि बिना इंफॉर्मेशन लिए वो चला गया था। उसको जो एयरफोर्स की टीम थी ना, उसको उतना वैल्यू नहीं दे रही थी कि मतलब आपने रूल ब्रेक किया है, आपको मना किया गया तो नहीं जाना। इसको फिर इंडियन गवर्नमेंट उस समय जो भी था एयरफोर्स वाला, उसको खोजना भी नहीं चाहता था। उसने मतलब कंडक्ट किया है कि गलत इंप्रेशन जाएगा, उसको इग्नोर किया। जबकि जब गया तो उसको छोटी बेटी पैदा हुई थी उसी समय। तो फिर स्टोरी पूरा बना दिया इसी को। फिर उसके हमला में एक पाकिस्तान का जो पायलट है वो इंडिया में पकड़ा गया उसी युद्ध के दौरान। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर 6 साल बाद, नहीं 4 महीने बाद वार्ता हुआ, जब तो पायलट को देना पड़ता है, वापस करना पड़ता है अगर आपके यहाँ कोई पकड़ा गया। तो जो यहाँ का जो कैप्टन था इंडियन, उससे पूछा कि देखो किसी की फैमिली होती है, तुम्हारी फैमिली भी, तुम अगर जानते हो उसके बारे में तो बताओ। तो हल्का हिंट किया था वो कि हमारे पास 11 नहीं 12 जेट था, और वो 11 जेट आप लोग की पूरा खुल के नहीं बताया। लेकिन जब इसका देखा कि इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, जब वो चला गया उसके मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल बाद, मोटा मोटी 20 साल बाद, इस दौरान जब ये जो पायलट वहाँ गया, रिटायर हो गया जब, तो उसने एक पार्सल भेजा इस कैप्टन को। उस पार्सल में एक बुक था, और उस बुक में पूरी स्टोरी थी जो पाकिस्तान के यहाँ छपी थी कि ये जो वार हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, तो उसमें सारा कुछ छपा था उसमें। तो वो जब इसके पास आया कैप्टन के पास, तो ये जब पढ़ा तो उसको बड़ा शॉक हो गया कि भारत था, वो जो बोल रहा था वो सही बात बोल रहा था। तो फिर इसके बिना पे इंडियन गवर्नमेंट राष्ट्रपति को पत्र लिखता है वो, और राष्ट्रपति से पत्र लिख के फिर से इंक्वायरी करवाता है, और इंक्वायरी करने के बाद ये पूरा फॉरेन टूर पे जाता है कैप्टन, रिटायर हो चुका था, अभी भी अध्यक्ष था इंक्वायरी का। जा करके पूरे विश्व में फ्रांस गया, लंदन गया, डिफरेंट जगह इंक्वायरी इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके पता लगाया। अच्छा, ये फ्रांस लंदन क्यों गया? क्योंकि एक बैटरी या कुछ सिस्टम था इंफ्रारेड का, ठीक है, तो इतनी लेटेस्ट फाइटर जेट को भी परास्त कर दिया था इसमें, जो इंडियन जो TS विजय जो ले गया था उसको भी चकमा दे दिया है। तो उस कंपनी को उस पर रिसर्च करने का मौका मिला कि इतना लेटेस्ट हथियार, इतना स्पीड वाला एक छोटे वाले से कैसे हार गया। तो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो इंडिया में पकड़ाया था वो जो पायलट,
फिर बाद में ये स्टोरी सब क्लियर होता है, उससे जाके भी मिलता है वो पाकिस्तान में इंडियन कैप्टन रिटायर होने के बाद। और फिर वो स्टोरी बताता है कि जब आप लोग लौट के आ रहे थे तो आपके 15 मिनट बाद हमें इससे मुलाकात हुई, टीएस विजय से। जब मेरा एक गाड़ी बच गया था प्लेन एयरजेट लेटेस्ट वाला, तो हम पाकिस्तान वाला बोल रहा है, हम ले करके आप लोग के पीछा के लिए निकले और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी उस पर। रास्ते में हमको टीएस विजय मिल गया और इससे मेरी बहुत भयंकर फाइट हुई, मतलब आज तक ऐसी फाइट मैंने कभी नहीं की। और लास्ट में इसके पास जब पूरा गोली बारूद ख़त्म हो गया, फिर भी उसको रोकने के लिए जो है पूरा दम लगा दिया टीएस विजय। और टीएस विजय जो है, क्योंकि अब ये पीछा कर रहा था उन सब का जो 11-12 भागा था और पीछे से हमला करके उसको नष्ट कर सकता था ये। लेकिन टीएस विजय क्या किया, लास्ट में जब उसके बाद कुछ नहीं बचा तो अपने प्लेन पे जाकर उसके प्लेन से क्रैश कर दिया और प्लेन ही टकरा दिया उसके प्लेन से, जब से कोई उपाय नहीं। उसके पास तो पैराशूट था, वो निकल गया वहाँ से उड़ के, पाकिस्तान वाला जो पायलट था, और वही गिरा इंडिया में आकर इंडिया पकड़ लिया। लेकिन टीएस विजय जो है वहीं पे शहीद हुआ, वो टकरा कर लेके आ गया नीचे। वो चाहता तो बच के भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, उसने जान दे दी वहाँ पे अपनी, ठीक है, देश के लिए, क्योंकि हमारा दूसरा ये दूसरे पायलट ये नहीं। उस टीएस विजय का आज भी समाधि स्थल जो है पाकिस्तान में सरगोड़ा में। 21 साल के बाद जब गवर्नमेंट को इसका सबूत मिला, ये मिला, तो माफ़ी मांगा उसके वाइफ से, बच्चे से, और उसको फिर महावीर चक्र या परमवीर चक्र उसको जो है दिया गया आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल के बाद। पूरा स्टोरी देखने के बाद हम एक चीज़ रियलाइज़ किए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ना, वो मुफ्त में नहीं मिली, वो कीमत जो है बहुत ही लोगों ने चुकाया। जिसके फैमिली, जिसके परिवार के लोग आज आर्मी में हैं या उस वक्त आर्मी में थे जो शहीद हुए, असली दर्द उनको समझ में आता है। हम और आपको अगर कह दें कि आर्मी में जाना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, तो 90% लोग ना बोलता है। जबकि आज के दिन में युद्ध नहीं है, आज के दिन में भी 90% लोगों को हॉबी पूछिएगा तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो डिफेंस वाले जाने वाले कम हो, हमारे में जाना चाहते, देश के लिए करना चाहते। तो जो आदमी इतना बलिदान देता है देश के लिए, जिसकी फैमिली से लोग हैं, बहुत लोग शहीद हुए या अभी भी लोग जान पे रख करके वहाँ कर रहे हैं, रोज़ दिन देखते हैं 50-100 लोग मारे जा रहे हैं रक्षा करने के लिए इसमें। तो हमारे इंडियन के मन में, हमारे मन में उन आर्मी के लिए, उन एयर ऑफिसर्स के लिए, उन डिफेंस के लिए, नेवी के लिए क्या सम्मान हमारे दिन, तो सम्मान आज हमारे दिन में वैसा नहीं है। हमें वो वैल्यू तब समझ में आती है जब मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे कोई जाके जंग में लड़े और वो शहीद हो जाए, उस वक्त में देखिएगा आपको कितना दर्द हो। ये चीज़ हम इंडियंस के बीच में आज के डेट में ख़त्म हो। हम जो ऑब्ज़र्व किए हैं, बहुत पेन है कि आज अगर 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो आप रज़ाई में सोए रह जाते हैं, वह कोई फला रहा झंडा, जो जाने वो जाने, होता है कि नहीं? वो देशभक्ति आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है वो देशभक्ति। आज हमको लगता था ये तो एक चीज़ है, छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप स्टोरी देखेंगे, इस देश के लिए लोगों ने जो जान दिया है जिस तरह से, ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली, उसका कद्र नहीं है। तो वो डिवोशन हमारे अंदर वो सम्मान होना चाहिए उनके लिए, जो भी आर्मी के लोग हैं, जो देश के लिए मर रहे हैं, कर रहे हैं, उसको तो बहुत विशेष सेवा, मतलब उसको सर्विस देना चाहिए हम इंडियंस को। तो ये पैट्रियोटिक हम सब के अंदर पैदा करना है, ठीक है। आप भी सोचें कि हम देश के लिए ही काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर, इंजीनियर्स अच्छे बनेंगे तो देखते हैं ना भला होगा, तो आपके अंदर भी वो चीज़ अभी होनी चाहिए, तभी आपका भी लोग सम्मान करेंगे। यहाँ तो पैसा कमाने के लिए बहुत लोग, यहाँ कोई जानता है किसी को, लोग तो जानता उसी को है, पहचानता है या सदियों तक याद उसी को रखता है जो देश के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब बच्चे साइंटिस्ट बन जाइए, आज के डेट में युद्ध नहीं हुआ, अब बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इन्वेंशंस कर सकते हैं देश में, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और भी बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं। डिफेंस में जा सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, जहाँ एक से एक मिसाइल
फायदा पहुंचा सकते हैं। आज इंडिया के अंदर देख लीजिए, हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। आज जितना भी देखते हैं आप, चिप बन रहा है, जितना भी एआई है, और सब यूएस के पास है, चाइना के पास है। देश में, दुनिया में कहने के लिए हम बहुत आबादी में हैं, बहुत बड़े हैं, बट एक्चुअल लेवल पे हम बहुत छोटे हैं। हमारे अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में रहकर वो चीज़ नहीं बना है। आज भी उनको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों के अंदर। जिस सुनाई होगा तुम लोग, जो चैट जीटीपी और अभी जो चाइना ने डीप सीक करके बनाया, ठीक है, तो एआई जो डेवलप किया चाइना ने, यूएस वाले ने उसको अक्टूबर 2024 में टेक्नोलॉजी चिप देने से मना कर दिया कि चाइना को मत दो, चाइना हमसे आगे भाग जाएगा, इसको टेक्नोलॉजी नहीं देना है एआई। चाइना ने कहा अच्छा ये बात है। चाइना ने खुद को डेवलप कर लिया उसको, और उससे अच्छा बना दिया अभी तक ये वर्ल्ड में चल रहा था एआई, और उससे कम लागत में। चैट जीपीटी का मालिक आया था इंडिया, उससे किसी ने पूछ दिया था कि क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो उसने बोल दिया था क्या मजाक करते हैं, सोचिएगा भी मत, आप से नहीं बनेगा कभी। और चाइना ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके बना। तो वो चीज़ें हैं कि हमारे अंदर भी क्षमता है, कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें तभी होगी ना जब आपको अपने देश के लिए सम्मान होगा, जज्बा होगा कि हमको करना है। चलिए एनीवे, अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ाई को ईमानदारी से करें, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे, तभी आप देश का सेवा कर सकते हैं। चलिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ये एसएचएम कैसा है, एंगुलर एसएचएम है कि लीनियर एसएचएम है? इसमें क्या चेंज कर रहा है? एंगल चेंज कर रहा है। इसमें एंगल चेंज कर रहा है ना। इसका बीडी बनाओगे तो बताओ क्या क्या फोर्स लगेगा। नीचे लगेगा mg, इधर क्या लगेगा, टेंशन। अगर इसको लाइन को ऐसे कर दो, इस लाइन के पैरेलल, और ये कट गया थीटा, तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा, और वो थीटा होगा तो उसके सामने वाला ये भी थीटा होगा। mg के कंपोनेंट को इधर ले जाइए, mg के कंपोनेंट को इधर, ये mg cos थीटा हो जाएगा, और mg के कंपोनेंट को इधर लाइए, ये वाला mg sin थीटा होगा। बोलिए आप ले कहाँ जा रहे हो इसको, इधर की तरफ। पेंडुलम किधर जा रहा है अभी, बॉब उधर की तरफ। 5 मिनट, बॉब किधर जा रहा है अभी, उधर की तरफ। बॉब उधर की तरफ जा रहा है, तो जब बॉब उधर की तरफ जा रहा है तो रीस्टोरिंग टॉर्क उसको इधर की तरफ लग रहा है। ये जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है आई इंटू अल्फा। तो आई इंटू अल्फा इसको उधर ले जा रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग टॉर्क उसके बैक में लग रहा है, तब नहीं इसको पूरा खींच के ले आएगा। तो अगर हम यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क लिख देंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो आई इंटू अल्फा के अपोजिट होता है। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बराबर माइनस आई इंटू अल्फा। इसके अबाउट टॉर्क निकाल लें, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। टॉर्क के लिए मुझे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लेना पड़ता है। तो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क ले रहे हैं तो देखना यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा फोर्स है। mg का कंपोनेंट हम ले चुके हैं, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और टेंशन, 3 फोर्स लगता है। mg चूंकि हटा देते हैं, ये वाला आर परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ, टेंशन उसी के अलॉन्ग लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। mg cos थीटा भी उसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन mg sin थीटा इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होगा वो एल आर परपेंडिकुलर जो होगा वो लेंथ हो जाएगा इसका, तो आर परपेंडिकुलर में लेंथ हो जाएगा। और टॉर्क में फोर्स कौन सा लगेगा, mg sin थीटा।
mg sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस आई इंटू अल्फा। ये एसएचएम के लिए थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, छोटा सा स्मॉल डिफ्लेक्शन देना पेंडुलम को, तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, mg l और साइन थीटा की जगह पे थीटा बराबर माइनस आई इंटू अल्फा। एंगुलर एसएचएम में मेरे को क्या चाहिए, थीटा बाई अल्फा चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा माइनस आई बाई एम जी एल, माइनस आई बाई एम जी एल। एंगुलर एसएचएम में क्या लिखते थे हम लोग, एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई अल्फा का मॉड, थीटा बाई अल्फा का मॉड, थीटा बाई अल्फा का मॉड। तो क्या रख देंगे बोलो, वहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। ये आगे भी काम देगा। अब बताइए यहाँ पे आई क्या है, आई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉब यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉब जो है यहाँ पे एम मास और इसके घूम रहा है ऐसे करके, तो इससे दूरी कितना होगा m इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास m हो गया और आर स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ बैठा दो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वायर बाई एम जी एल। बोलो यहाँ m से m कट जाएगा और एक l है, l स्क्वायर है, तो बचेगा क्या आपका 2 पाई अंडर रूट l बाई, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल। एक स्केल है आपके हाथ में, चांदनेरी स्केल, एनीवन हैज अ स्केल, गिव मी। हाँ भाई उसी को स्केल कहते हैं, दरो लेके। ये बताओ ये इसको अगर हम यहाँ पकड़ के हल्का सा छोड़ दें, ये ऑसिलेट कर रहा है, बोलिए छोड़ दें, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मतलब मेरा हाथ थोड़ा ये है, छेद करके करते तो ये आगे पीछे क्या करता है, ये ऑसिलेट करता। इसको सिंपल पेंडुलम नहीं कहते, इसको कहते कंपाउंड पेंडुलम। क्या कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। अगर मान लो ये वाटर बोतल है ना, रस्सी से बांध देते और इसको छोड़ देते तो ये ऑसिलेट करता है इस तरह से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करता है, तो ये कंपाउंड पेंडुलम। चेयर को उठा लेते लटका देते ऐसे ऐसे करके, क्या होता है ये कंपाउंड पेंडुलम। तो अगर सिंपल पेंडुलम के जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते और उसको रोटेट करते तो उसका कंपाउंड पेंडुलम कहलाता। मान लीजिए हमारे पास एक स्केल होता और स्केल में यहाँ पे छेद कर देते और हल्का सा इसको धक्का देके छोड़ देते, तो ये कभी इधर जाता और फिर कभी इधर आता, बोलिए ऑसिलेट करता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही लगाते हैं। अगर मुझे अभी मान लो ये यहाँ पे है, इसका मुझे एक mg दिखाना होता तो mg बीच में लगाते, mg कहाँ लगाते, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाती है l/2, और ये कितना एंगल गया यहाँ से थीटा, तो mg का कंपोनेंट इधर लेते तो ये mg sin थीटा हो जाता, और इधर कंपोनेंट लेते तो mg cos थीटा हो जाता, और इधर एक तरह से टेंशन की बात करते। तो टॉर्क जब हम लेंगे तो इस बार ये वाला टॉर्क होगा और ये वाला डिस्टेंस होगा और बराबर I इंटू अल्फा होगा। तो अगर टॉर्क जो निकालेंगे हो जाएगा mg sin थीटा इंटू l/2 बराबर माइनस I इंटू अल्फा।
if theta is very small, theta is very small, then sin theta is equal to theta. तो यहाँ पे हो जाता है mg/L/2 इंटू थीटा बराबर माइनस आई इंटू अल्फा। तो थीटा बाई अल्फा बराबर माइनस आई 2i बाई mg/L, ये होता है 2i बाई mg/L। और टाइम पीरियड निकालते तो क्या आता है, t बराबर 2π√2i बाई mg/L। यहाँ i का वैल्यू क्या होता है बताओ। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, अगर रॉड है तो कितना ml² बाई। भाई ये आया कैसे होगा, ये आया कैसे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया होगा ICM प्लस MDS, ICM प्लस MDS। ICM हो जाएगा ml²/12 और MDS² थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ml²/4 जोड़ेंगे तो मिलेगा ml²/3। डायरेक्ट जो कि पता था आपको निकाल देते, अगर डायरेक्ट पता था तो निकाल दिए। अगर हमारे पास ये वाला डिस्क होता है और डिस्क में हम छेद कर देते हैं ऐसे और इसको हल्का सा करके छोड़ देते, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये रेडीमेड फार्मूला है, टाइम पीरियड निकालना होता है। यहाँ से ये लेंथ कितना हो जाता है r, ये लेंथ क्या हो जाता है r, इसका टॉर्क का जो फार्मूला होता है हो जाता है mg sin थीटा इंटू r बराबर माइनस आई इंटू अल्फा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ICM प्लस MD²। ICM हो जाता है mr²/2 और MD में r² हो जाता है, ये कितना हो जाता है 3mr²/2। यहाँ रख देते 3mr²/2 mg इंटू r, नीचे डिवाइडेड बाई mg इंटू r, सॉल्व करके निकल जाता है। ऐसे पेंडुलम को क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। कंपाउंड पेंडुलम का डेरिवेशन अगले क्लास में फिर से करेंगे। आज के लिए सर को लग रहा होगा कि हमने ब्रेक दिया नहीं।